अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईद पर इंतहाई मज़ेदार यखनी पुलाव की रेसिपी बनाएं जो आसान और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। आप भी खुश और मेहमान को भी आप वक्त दे पाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चले तो मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, हमने 3 पाव चावलों का पुलाव तैयार करना है, जिसके लिए हमने आधा किलो गोश्त लिया है। गोश्त आपके ऊपर है, आप अगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे गोश्त को। इसके ऊपर जितना भी ये ऊपर झाग आएंगे इसको निकाल देंगे। पुलाव बनाने के लिए ज़रूरी है ये ऊपर जितने भी झाग आए आप इसको निकाल लें अच्छे तरीके से। ये जो प्रोसेस है आपका लाजमी है। अब इसमें हम 1 प्याज डालेंगे, 10 अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और ये जायफल जवैत्री का पाउडर है, ½ टीस्पून के करीब ये इसमें ऐड करूंगी। हम गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें देखिए 3 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया है, 2 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून जीरा है, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, बादियान के फूल हैं, 3 अदद तेज पत्ता है, बड़ी इलायची और छोटी इलायची 3 अदद हैं और ये दालचीनी है। इन सारे मेरे मसालों की जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जब बनाएं तो आसानी हो। तो इन सारी चीज़ों को हम अपनी यखनी में ऐड करेंगे। इससे जो है हमारी यखनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार और दमदार हमारी यखनी तैयार होगी। ये जो गरम मसाले हैं जितने भी, इसकी हमने पोटली तैयार नहीं की, हम इसको ऐसे ही डालेंगे। जब ये पक के तैयार हो जाएगा, ये जितना भी मसाला आपको दिख रहा है सब नीचे बैठ जाएगा और इसको आप पकने रखेंगे। तो इसको जब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो देख लेते हैं हमारा गोश्त किस हद तक गला है। तो देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। पुलाव के लिए ज़रूरी है हमारा गोश्त इस तरीके से अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। 1 बड़ी प्याज लेंगे, इसको बारीक बारीक से कट करेंगे और इसको सुनहरा होने तक पका लेंगे और आधी निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए और आधी ही इसमें ही छोड़ देंगे। अब ये देखें कड़ी पत्ता है, 15 से 20 अदद कड़ी पत्ता और गोश्त है। हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर हमें मिल जाए। कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ देखिए 1 पाव के करीब दही है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने फेंटा नहीं है। ये हरी मिर्च है 15 से 20 अदद, जिसे बारीक चॉप किया हुआ है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून के करीब। इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें जायफल जवैत्री का पाउडर ऐड किया है, धनिया पुदीना ऐड किया है और ये कुछ मसाले हैं। गरम मसाला, इसमें जीरा है 1 टीस्पून, बादियान का फूल है 3 अदद, छोटी और बड़ी इलायची है, तेज पत्ता है, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च है। थोड़ा कम गरम मसाला ऐड करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर पहले ही यखनी में मौजूद है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे, लेकिन इतना ही भुनेंगे जिससे हमारा धनिया पुदीना और कड़ी पत्ते का कलर खराब ना हो। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी यखनी हमने तैयार की थी इसको ड्रेन कर लेंगे, यानी सारा मसाला जो है छन्नी में रह जाएगा। सिर्फ हमें यखनी का पानी ही चाहिए। तो आपने देखा हमने जबकि इसकी पोटली नहीं बनाई थी, बहुत अच्छे तरीके से हमने मसाला इसका छान लिया है। अब मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैंने और पानी ऐड किया है। धनिया और पुदीना थोड़ा सा डाल के इसको पकाने रखेंगे। जब हमारा पानी अच्छे तरीके से पक जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो 3 पाव के करीब है। अभी देखिए पानी इसमें हमने इतना रखना है, जब हम चावल डालें तो हमारा 1 फोरा ऊपर पानी होना चाहिए। पानी कम से कम रखा करें, बाद में डालने की गुंजाइश होगी, अगर बढ़ जाता है तो फिर वो सही नहीं रहता, उससे हमारे चावल खराब हो जाते हैं। इसको पकने रखेंगे। अब देखिए इस पॉइंट पर हम इसमें नमक चखेंगे अपना, और ये एक लींबू है जिसका हमने रस निकाल लिया है। ये होगा कि आपका हर दाना चावलों का अलग अलग होगा। अब ये देखिए दम पे लगाने से पहले हम इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे जो हमने गार्निशिंग के लिए रखी थी। थोड़ी लाल कलर की हम मिर्च ले लेंगे, ये ऐड करेंगे। केवड़ा वाटर है 1 टेबल स्पून के करीब। अब इसे दम पे लगा देंगे। तो देखिए हमारे चावल दम पे आ चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, जितना देखने में खूबसूरत है इतना ही मज़ेदार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए हर दाना अलग अलग है,
इतना खूबसूरत कलर है हमारे पुलाव का, बहुत ही मज़ेदार। जितना खुद देखने में खूबसूरत है इतना ही मज़ेदार है। बहुत ही टेस्टी और यमी ये बनके रेडी होता है। जिस मेथड से मैंने आपको बताया है सेम यही प्रोसेस आप करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनके रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। यकीनन आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।